नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है द्विजदेव आलम ठाकुर सेनापति। इसमें जो सही है, रीत मुक्त श्रृंगारिक कवि नहीं है वह है सेनापति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप होगा। पितरौ, पितृभ्यम, पितरौ, पितुः। इसमें जो सही है वह है निम्न में से पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप सही है वह है पितरौ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीत काल का समय है संवत 1700 ईस्वी, संवत 1700 1800 विक्रमी, संवत 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। रीत काल का जो समय है वह है ऑप्शन सी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है। कमल कुमार, नमिता सिंह, नासिरा शर्मा, शिवानी। इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है वह है नासिरा शर्मा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाव संधि भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। विभाव, आलंबन, व्यभिचारी भाव। इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है वह है व्यभिचारी भाव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चैती काव्य संग्रह है कंवल भारती, कुसुम अंचल, प्रभाकर, वासुदेव सिंह। चैती काव्य यह वासुदेव सिंह का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है एक तारा, यामा, करेल, प्रेम संगीत। भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है वह है प्रेम संगीत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे पंक्ति किसकी है। प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला। वरदे वीणा वादिनी वरदे यह पंक्ति निराला की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद हैं 6 भेद, 8 भेद, 4 भेद, 7 भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं। रामबचन राय, वीरेंद्र कुमार जैन, अमृत राय, लक्ष्मीकांत वर्मा। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। प्रदर्शनी, घुटना, दुर्वस्था, अनधिकार। इसमें जो शुद्ध है वह है घुटन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कितना अच्छा था छायावादी एक दुख लेकर वह गान देता था पंक्ति किसकी है। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय। इसमें ऑप्शन ए रघुवीर सहाय सही है।
अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है क्रांति, चौड़ाई, नीलिमा, धीर। इसमें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है वह है धीर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नेकटा की में हंसी काव्य के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध, राजेश जोशी, ज्ञानेंद्रपति, फिलिप श्रीवास्तव। नेकटा में हंसी काव्य संग्रह यह काव्य राजेश जोशी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नक्षत्र निपात निरोध पुष्पांजलि स्वयं आगत आदि कविताएं किस कवि की हैं? अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। नक्षत्र निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत आदि कविताएं यह मैथिली शरण गुप्त की हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद, सिविलिज्म के अर्थ में होने लगा किस लेखक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पश्च स्वर कौन सा नहीं है? उ, आ, ई, औ। इसमें जो पश्च स्वर नहीं है वह है ई। यह पश्च स्वर नहीं है। पश्च स्वर में आ, ओ, उ ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है मालनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 15, 14, 16, 17। मालनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया साहित्य लिखा जा सकता है और ना छोड़कर कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, भगीरथ मिश्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, गीतिका। यह निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है वह है गीतिका। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है माधव और चारुदत्त कैसे नायक हैं? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोध। माधव और चारुदत्त यह धीर प्रशांत नायक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पा धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है? पिबे, पिबेव, पिबेउम, पिबेहु। इसमें जो सही है पा धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष पिबेव। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक। इसमें जो सही है वह है नाटक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कामायनी में मनु श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित करते हैं? तरंगों से फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन,
हृदय की अनुभूत, बसंत का दूत। कामायनी में मन श्रद्धा को बसंत का दूत कहकर संबोधित करती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम को संज्ञा को जो भेद दर्शाता है वह है व्यक्तिवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जो इस लोक में संभव ना हो, परलोक, इहलोक, अलौकिक, पारलौकिक। जो इस लोक में संभव ना हो वह है अलौकिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कुछ कुछ किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संयुक्त सर्वनाम, कोई नहीं। कुछ कुछ जो यह सर्वनाम के प्रकार हैं इनमें है कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो पंक्ति किसकी है? दिनकर, सुमित्रानंदन पंथ, निराला, प्रसाद। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो यह पंक्ति है दिनकर की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैंने खाना खा चुका तब वह आया, मैं खाना खा चुका तब वह आया अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? मिश्र वाक्य, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। इसमें जो सही है वह है विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्या आप अगला प्रश्न है, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? प्रश्नबोधक, तुलनाबोधक, आदरबोधक, अवतरणबोधक। इसमें जो सही है क्या आप जा रहे हैं इसमें प्रश्नबोधक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 5, 2। क्रिया की दृष्टि से रचना के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सठ सुधारिन संत सत संगति पाई, परस कुघात सुहाई में कौन सा अलंकार है? प्रतीक, अनुप्रास, दृष्टांत, विशेषोक्त। इसमें जो अलंकार है वह है दृष्टांत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र, महीधन इंद्र, महाधन इंद्र, महीधन इंद्र। इसमें जो सही है महेंद्र का संधि विच्छेद वह सही है महीधन इंद्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय में अधिक बोलना, बोल की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा। इसमें जो सही ऑप्शन है भाषा की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है वह उच्चारण की सुविधा से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? विघ्नराज, यज्ञराज, वासव, राजराज। इंद्र का पर्यायवाची है वह है वासव। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का परक पंक्ति किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, तुलसीदास, देव। यह पंक्ति विद्यापति की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना 1929 श्रद्धा कण 1959 किसके गद्य हैं? राय कृष्णदास, वियोगी हरि चतुर्सेन शास्त्री, राधा कृष्णदास। प्रार्थना और श्रद्धा कण यह गद्य काव्य हैं वियोगी हरि के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसका हिंदी ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र, गुलाब राय, अज्ञेय, दिनकर। सिद्धांत और अध्ययन या डॉक्टर गुलाब राय का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। यह सही है जो हिंदी को राजभाषा संवैधानिक मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धनपत राय का प्रथम हिंदी संग्रह कौन सा है जो प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुआ? सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं। धनपत राय का प्रथम कहानी संग्रह जो प्रेमचंद नाम से प्रकाशित हुआ वह है बड़े घर की बेटी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हर कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक नहीं है? शिव साधना, प्रतिशोध, रक्षाबंधन, अनहेरी, मजिस्ट्रेट। इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको अनहेरी कर लीजिएगा, अनरेरी है। ऑप्शन डी सही है, यह हर कृष्ण प्रेमी द्वारा नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने पुकारा है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है वह रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सन 1901 ईस्वी में किस पत्रिका में छपी? सरस्वती, हंस, जवाना पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र। एक टोकरी भर मिट्टी यह 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना? अप्रामाणिक, प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, कुछ नहीं। मिश्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिसके बल पर खड़ा समाज कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, रोला, चौपाई। इसमें जो सही है वह है चौपाई। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सकीना, सुखदा किस उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन। सकीना और सुखदा यह कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इसमें कर्म कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की विनय पत्रिका में कुल
कुल पदों की संख्या है 269, 272, 289, 279। विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या है 279। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। औद्योगिकरण, उज्ज्वल, भगीरथी, कलश। इसमें जो अशुद्ध है वह है औद्योगिकरण। ऑप्शन ए अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संज्ञा में भाववाचक संज्ञा नहीं है? दौड़, ममता, वाहवाही, दौड़ना। इसमें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है दौड़ना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामतः, ग्रामगतः में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, पंचमी तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ग्रामगतः में समास जो है वह है द्वितीया तत्पुरुष। ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, द्वितीया तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। माधुर्य, पुस्तक, गीत, नयन। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है पुस्तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बैद्यनाथ की यात्रा किस विधा की रचना है? कहानी, यात्रा साहित्य, निबंध, संस्मरण। बैद्यनाथ की यात्रा या निबंध है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है किसने घोषित किया? सोरियू, निस्ते, अरस्तु, प्लेटे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है या घोषित किया है नीत्शे ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है किस विद्वान का कथन है? प्लेटो का, इलियट का, अरस्तु का, एडिसन का। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है यह कथन इलियट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द अर्थ होते शरीर रस आत्मा किसने कहा? राजशेखर, मम्मट, भरतमुन, भामा। शब्द अर्थ होते शरीर रस आत्मा, यह राजशेखर का कथन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, महत्व का संधि विच्छेद है। महतधन त्वा, महत्वधन वा, महाधन त्वा, महत्वधन वा। इसमें जो सही ऑप्शन है महत्व का संधि विच्छेद वह है महतधन त्वा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा क्या है? पदबंध, संज्ञा उपवाक, उपवाक, विशेषण। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें संज्ञा उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रमुख विशेषता किसकी है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग। इसमें जो सही है वह है प्रगतिवाद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डैश डैश की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। मुक्ताक्षर, बधाक्षर, स्वर, कोई नहीं। इसमें जो अंतिम ध्वनि होती व्यंजन होती है वह है बधाक्षर की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची अनुपम का है? मनोहर, अद्भुत, सुधा, रम्य।
इसमें जो सही है, कौन सा अनुपम का पर्यायवाची है, वह है अद्भुत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरवती। पहले ऑप्शन में थोड़ा गलती हुई थी, वारांगना। इसमें जो सही है वह है स्त्रीलिंग वीर का वीरांगना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह हिमतरंगिणी पर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, शिव संग हो गया, शिव सिंह कर लीजिएगा। स्वयंभू, गोरखनाथ, पुष्पयापुण, राजा मुंज। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि हैं, वह हैं पुष्पयापुण। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।